बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और उसके अंदर हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्प्रेडिंग क्या होती है जी। सो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज़ द वाइज यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। हमारे पास बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बताती क्या है कि किस तरह एफिशिएंट तरीके से हम अपनी बैंडविड्थ को जो है वो यूज़ करें और हम स्पेसिफिक गोल्स को जो है वो अचीव कर सकें। एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लेक्सिंग शेयरिंग वन ऑफ द बैंडविड्थ बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है कि एक बैंडविड्थ को हम मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान जो है वो शेयर कर दें। सो बेहतर तरीका यही होता है कि हम बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन को मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू यूज़ करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो लॉसिंग वगैरह नहीं होती। हम जब भी काम करते हैं बैंडविड्थ जो है वो शेयर होती है, मल्टीपल यूज़र यूज़ करें तो हमारे पास एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी जो है वो अचीव की जा सकती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? व्हेनेवर द बैंडविड्थ ऑफ मीडियम लिंकिंग टू डिवाइसेस इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ नीड्स ऑफ द डिवाइसेस, द लिंक्स कैन बी शेयर्ड। सो बैंडविड्थ ऑफ मीडियम लिंकिंग टू डिवाइसेस ग्रेटर दैन बैंडविड्थ नीड्स ऑफ डिवाइसेस, लिंक्स कैन बी शेयर्ड। सो जहाँ पर हमारे पास बैंडविड्थ जो है ज़्यादा हो जाएगी दो डिवाइसेस की, किससे? जिन डिवाइसेस ने हमारे पास लिंक्स को शेयर करना है। तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लेक्सिंग इज द सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस अ सिंगल डाटा लिंक। एक सिंगल डाटा लिंक पर हम जो है मल्टीपल जो सिग्नल जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस के दरमियान जो है वो उसको पास ऑन कराने में हम जो है काम कर सकते हैं। एज डाटा एंड टेलीकम्युनिकेशन यूज इंक्रीज सो डज ट्रैफिक। सो क्योंकि आज हर बंदा टेलीकॉम को यूज़ कर रहा है, डाटा की ट्रांसफरिंग शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, मींस ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। हर बंदा जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को तेज़ करना चाहता है, तो उसके लिए फिर मल्टीप्लेक्सिंग की हमें ज़रूरत पेश आती है। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगी, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगी, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम देखेंगे। अब होता क्या है? डिवाइड अ लिंक इनटू चैनल्स। हम करें क्या कि अपने लिंक्स को चैनल्स के अंदर डिवाइड करें। मल्टीप्लेक्सर यूज़ होते हैं और जब जाकर हमारे पास आउटपुट के ऊपर जाती है, यही इनपुट के ऊपर जो मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं ये डी मल्टीप्लेक्सर के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस इसने इनकोड से डिकोड की तरफ जाना है। मल्टीप्लेक्सर से डी मल्टीप्लेक्सर की तरफ हम जो है वो जा रहे होते हैं। एक लिंक हम अगर भेज रहे हैं तो आउटपुट के ऊपर जाकर एन चैनल्स बन जाते हैं। सो मल्टीप्लेक्सिंग की कैटेगरी देखी जाए तो हमारे पास तीन बेसिकली इसकी टाइप्स है या कैटेगरीज हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, वेवलेंथ है जी, और टाइम डिवीजन है। जिसमें अब मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर दो जो हमारे पास हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये एनालॉग हैं, और टाइम डिवीजन जबकि हमारे पास डिजिटल के अंदर आती है। सो ये हमारे पास बेसिकली चैनल्स आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन को देख लेते हैं। इज एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट कंबाइंस एनालॉग सिग्नल। इट यूज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि हम किस तरह से मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हैं। प्रीवियस हमने लेक्चर्स के अंदर इसको कवर किया था। सो एफटीएम हमारे पास एनालॉग सिग्नल है। एफटीएम के प्रोसेसेस क्या है कि हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम से मॉड्यूलेटर, अब देख रहे हो कैरियर F1, कैरियर F2 और कैरियर F3। मॉड्यूलेटर हमारे पास डिफरेंट सिग्नल जो है पास ऑन कर रहा है। जाकर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन का काम क्या है कि इन सब को लेते हुए इन सारों के फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करते हुए आउटपुट के ऊपर डीमक्स के ऊपर जाकर इन सारों को कंबाइन कर रहा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन को देखते हुए। सो हमारे पास अब ये आ गया कि हमारे पास जब भी फ्रीक्वेंसी का काम जा रहा है, अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर 88 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है, नो स्टेशन है, देन 200 किलोहर्ट्ज़ आ रही है। इस तरह से हमारे पास डिवीजन हुई हुई है। फ्रीक्वेंसी नाम से बता रहा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर डिवीजन करनी है अपनी, कि किस तरह से डिवाइड होते हमारे पासन हो जाए, डी मल्टीप्लेक्सर तक चली जाए। सो अगेन हमारे पास उसी का एक वाइस वर्सा, जो लास्ट पिक्चर हमने एफडीएम की देखी उसी का वाइस वर्सा ये पिक्चर है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अगेन हमारे पास एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग है, टेक्निक टू कंबाइन ऑप्टिकल सिग्नल्स। अब यहाँ पर एक जो चीज़ आ गई, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करती क्या है, हमारे पास ऑप्टिकल सिग्नल्स को जो है वो कंबाइन कर रही होती है।
ऑप्टिकल सिग्नल अब क्या है हमारे पास 4 कंप्यूटर्स थे जो कि हमारे पास इनपुट की स्ट्रीम को सेंड कर रहे थे। अब इनपुट की स्ट्रीम किस सेंस में सेंड करते हैं, 4 3 2 1 मीन रिवर्स ऑर्डर में। सो डीमल्टीप्लेक्सर पर भी तो जाके 4 स्ट्रीम्स ने ही हमारे पास जो है वो आउटपुट के ऊपर आना है। मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह, इसकी टाइम को देखते हुए, टाइम डिवीजन को देखते हुए वो जो है डीमक्स के ऊपर जाकर जो है वो आउटपुट पर आपकी शो होना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम डिवीजन इज द डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक फॉर कंबाइनिंग सेवरल लो रेट डिजिटल चैनल्स। यहाँ पर देखा जाए सेवरल लो रेट डाटा चैनल्स इनटू वन हाई रेट वन। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक, लास्ट के ऊपर हम वेवलेंथ को देखते रहे और फ्रीक्वेंसी को देखते रहे। वेवलेंथ ने तो ऑप्टिकल सिग्नल्स को कंबाइन करना है, फ्रीक्वेंसी ने फ्रीक्वेंसी को देखते हुए जो है मॉड्यूलेट करना है। लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास काम होगा, क्योंकि टाइम डिवीजन है तो टाइम, किस टाइम के ऊपर आपके पास नोट सेंड हो रही है, किस टाइम के ऊपर आपके पास जो है वो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, इनपुट जा रही है। सो यहाँ पर आपके डाटा फ्लो के अंदर टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो सारी चीज़ें टैकल होंगी। देन हमारे पास सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ जाती है। सिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी फ्रेम ज़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पर साइमल्टेनियसली आपके पास फ्रेम्स बनते बनते हर जो चीज़ है वो आपके पास जा रही होती है, टोकन्स बन रहे होते हैं और टोकन जो है फर्दर आगे आपके पास मूव कर रहे होते हैं। नाम से बता रहा है सिंक्रोनस है, मींस कहीं पर भी गैप नहीं है, फ्रेम्स बनेंगे और फ्रेम्स आगे पास ऑन होते जाएंगे। इन सिंक्रोनस TDM द डाटा रेट ऑफ द लिंक इज़ n टाइम फास्टर। अब फास्टर क्यों है, हमने कहा कि यहाँ पर कहीं भी गैप नहीं आना है, एंड द यूनिट ड्यूरेशन इज़ n टाइम शॉर्टर। सो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर फ्रेम्स बनते जाएंगे, पैकेट्स बनते जाएंगे एंड देन मूव ऑन होते जाएगा। सो सिंक्रोनस है तो साथ साथ इसने सेंड करते जाना है। इंटरलीविंग क्या होती है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ ग्रुप ऑफ बिट्स फ्रॉम ईच इनपुट लाइन फॉर मल्टीप्लेक्सिंग इज कॉल्ड इंटरलीविंग। टेकिंग अ ग्रुप ऑफ बिट्स, एक इनपुट में से हमारे पास ग्रुप ऑफ बिट्स को ले लेना मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, वो हमारे पास इंटरलीविंग होती है। वी इंटरलीव बिट्स 1 to n फ्रॉम ईच इनपुट ऑन टू वन आउटपुट। सो हम करते गए इसी तरह ये पैकेट्स या छोटे बिट्स बनाकर इस तरह इनपुट से आउटपुट की तरफ जाते हैं। डाटा रेट मैनेजमेंट क्या होती है, नॉट ऑल इनपुट लिंक्स में बी हैव द सेम डाटा रेट। डेफिनेटली जी हर एक इनपुट लिंक का कभी भी सेम डाटा रेट ना तो हो सकता है ना ही पॉसिबल है। Some links may be slower, there may be several different input link speed. There are 3 stages that can be used to overcome the data rate. The first thing is your mismatch, multi-level, multi-slot and pulse stuffing. So mismatching के अंदर हमारे पास एक तो मल्टी लेवल आ जाता है कि हमारे पास लेवल मल्टीपल बने हो, देन मल्टीपल स्लॉट्स बनी हो, ठीक है, जो फ्रेमिंग बने हो उसके अंदर मल्टीपल स्लॉट्स बनी हो, एंड द लास्ट थिंग पल्स स्टफिंग। मल्टी लेवल क्या, यूज व्हेन डाटा रेट ऑफ इनपुट लिंक्स आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। एक ही लेवल, मल्टीपल जो है लेवल्स के ऊपर एक ही चीज़ आपके पास यूज़ हो रही है। मल्टी स्लॉट का यूज़ व्हेन देयर इज़ अ ग्राफिकल GCD बिटवीन द डाटा रेट्स, द हायर बिट रेट चैनल आर एलोकेटेड मोर स्लॉट पर फ्रेम। अब मल्टीपल स्लॉट पर फ्रेम के अंदर आपके पास बनती जा रही हैं। सो एंड द आउटपुट फ्रेम रेट इज़ मल्टीपल ऑफ ईच इनपुट लिंक। सो सेम आपके पास अगर मल्टीपल फ्रेम्स इनपुट के ऊपर बने हैं तो आउटपुट के ऊपर भी डेफिनेटली जाकर बनने शुरू हो जाएंगे। सो पल्स स्टफिंग का यूज व्हेन देयर इज नो GCD बिटवीन द लिंक्स, द स्लोएस्ट स्पीड लिंक विल बी ब्रॉट अप टू स्पीड टू अदर लिंक बाय बिट इंजर्शन, दिस इज कॉल्ड पल्स स्टफिंग। पल्स स्टफिंग करता है क्या है कि हमने जस्ट जो है वो कोई जो है किसी लिंक को लाकर हमने रखा या किसी बिट को, एक्सटर्नल बिट को जो है वो इंसर्ट कराया अपने लिंक के अंदर, अपने जो है अपने जो डाटा लिंक है या इनपुट के अंदर हमने कोई ऐसी बिट को इंसर्ट करवा दिया जो कि हमारे पास उस से न्यू थी। अभी हम इसको इसकी पिक्चर को देख लेते हैं। पल्स स्टफिंग, ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल एक जो आ रही है, बिट्स हमारे पास सेंड हो रही थी 50 KB 50 KB, दो तो हमारे पास इनपुट सेंड हो रही हैं। जब हमारे पास 46 KB पर सेकेंड, यहाँ हमने न्यू बिट ऐड की 4 बिट की। अब इसने कंबाइन करते हुए इसको 50 KB बनाया, मींस हमने बिट्स ऐड की, हमने न्यू बिट्स ऐड की या उनको ब्रेक किया और देन हमने जो है वो आगे पास ऑन करना शुरू किया, देन इसको हम पल्स स्टफिंग बोलते हैं जी। सो सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, टू इंश्योर दैट द रिसीवर करेक्टली रीड्स द इनकमिंग बिट्स
knows the incoming bit boundaries to interpret a 1 and a 0 a noun bit pattern is used between the frames. अब सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि हमारे पास हर बिट जो है वो ठीक से जो है वो रीड हो, हर बिट, क्योंकि अगर कोई बिट ओवरकम हो जाएगी या अनरीडेबल हो जाएगी सो उससे आएगा क्या कि हमारी आउटपुट ठीक नहीं आएगी और जो हम इनपुट के ऊपर सेंड करें रिज़ल्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा. सो सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि हर बिट बाय बिट हमारी जो है वो रीडिंग होती जाए, हर बिट बाय बिट इंटरप्रेटिंग होती जाए एंड देन हम जो है मूव ऑन करते जाएं. द रिसीवर लुक्स फॉर द एंटिसिपेटेड बिट एंड द स्टार्ट काउंटिंग बिट टिल एंड ऑफ द फ्रेम. स्टार्ट से लेकर एंड तक फ्रेम जो है हमारा रीड होना चाहिए. देन इट स्टार्ट ओवर अगेन विद रिसेप्शन ऑफ अनदर नाउन बिट. सो अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हर फ्रेम जो है रीड होता जाता है. दीज बिट्स आर कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन बिट्स. दे आर पार्ट ऑफ ओवरहेड ऑफ ट्रांसमिशन. जी, फ्रेमिंग बिट क्या है कि एक फ्रेम, अब जैसे 1 हमारे पास ये पहला आ रहा है तो ये हमारे पास 101, एक्चुअली हमारे पास जो वैल्यू थी सिंक्रोनाइजेशन का पैटर्न क्या था 101. अब 1 के अंदर हमारे पास फर्दर जो है वो बिट्स बनी हुई थी C3 B3 A3, फ्रेम 2 के अंदर थी, फ्रेम 1 के अंदर. सो अब इसने हर फ्रेम ने इंटरनली अपना जो है वो रीड होना है, इंटरप्रेट होना है एंड देन मूव ऑन होना है. डिजिटल हायरार्की हमारे पास हर एक की आ रही है. अब 64 बिट है, DS0 हमारे पास डाटा स्ट्रीमिंग आ रही है, जो उस तरह से DS4 तक हम किस तरह से जा रहे हैं, हर एक की अपनी जो है वो स्पीड और अपने जो है वो कैपेसिटी है जिसके बिहाफ पे वो जो मूव कर रहा है. Inefficient use of bandwidth carries sometimes an input link may have no data to transmit. So अब क्या है कि डाटा ही नहीं है, इनपुट के ऊपर कोई डाटा ही नहीं है ट्रांसमिशन के लिए. So when that happen, one or more slot on the output link will go unused. So that is the wasteful of bandwidth. So अगर इनपुट नहीं है तो आउटपुट की जो है वो वेस्टेज जाना शुरू हो जाती है. So ये हमारे पास एक inefficient use of bandwidth था. Hope so you understand today's lecture. If you have any query, feel free to contact me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.